सामान्य बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, आप लोगों की डिमांड के अनुरूप मैंने व्याकरण का लेक्चर शुरू किया था और संधि जिसमें हमने आपको पढ़ा दी थी, आशा करती हूँ कि वो संधि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। इसके पहले अब तक हम आपको संस्कृत का कोर्स ख़त्म कर चुके हैं, सारे पाठ। सामान्य हिंदी का, साहित्यिक हिंदी के बच्चों का 2 या 3 चैप्टर, 2 चैप्टर शायद बचा हुआ है, मैं उसको अलग से आपको दे दूँगी, तो आप परेशान मत होइए। और पद्य में भी मैं 4 पाठ पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं 5वां पाठ आपको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ाने जा रही हूँ। और अब इसके बाद सामान्य हिंदी के बच्चों का केवल 2 पाठ बचेगा, महादेवी वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, सिर्फ 2 चैप्टर। और गद्य तो हमने बेटा कहा कि गद्य आप लोग जो है अपने से पढ़ लीजिएगा, जब कॉलेज खुलेगा तो हम आपको समझा देंगे। तो इस तरह से आपका संस्कृत का कोर्स ख़त्म है और पद्य का कोर्स भी अतिशीघ्र ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दिनकर जी का जो चैप्टर है वो इस सत्र के लिए छोटा कर दिया गया है। इस सत्र में जो पूर्वा और पूर्वर्षी खंड था वो हटा दिया गया है, सिर्फ इस सत्र के लिए। चूँकि पैंडमिक के वजह से आपको समय कम मिल रहा है, इस वजह से ये इतना कम किया गया है। और अभिनव मनुष्य जो है वो इस वर्ष आपके कोर्स में रहेगा, तो मैं वही पढ़ाऊँगी। समय मिलेगा तो बाद में वो भी पढ़ा दूँगी, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि ये कहोगे कि मैम जब वो आना ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूँ। सही भी है, जो चीज़ नहीं आनी है तो उस पर समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी कम कोर्स हो गया है, परेशान मत होइए, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, रिवीजन भी खूब अच्छे से होगा। और अब इसके साथ साथ व्याकरण का भी जो लेक्चर है वो पैरेलल आपका चलता रहेगा, कभी ये कभी वो, इस तरह से दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कि कोर्स बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है और साहित्यिक वालों का भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग भी बेटा बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साहित्यिक वालों का व्याकरण ज़्यादा है, वो भी मैं आपको दूंगी। अभी संधि पढ़ाई है, संधि के बाद मैं विभक्ति पढ़ाऊंगी। व्याकरण में जो 7 विभक्तियों की पहचान होती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो सामान्य और साहित्यिक दोनों में आती है। इसके बाद साहित्यिक वालों का जो है समास है, प्रत्यय है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे ये भी चलता रहेगा और वो भी, तो साथ साथ कोर्स ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नवंबर तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आज हम एक नए पाठ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं बहुत से बच्चों ने भेजी थी और उनका मैसेज हमने पढ़ कर के बहुत ही आंतरिक सुकून मिला कि आप लोग जो है इतना दिल से हमें सम्मान देते हो, इज़्ज़त देते हो और हमें याद करते हो। तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी बच्चों ने जो हमें दिया, उसके लिए शुभकामनाएं सबको। और इस शिक्षक दिवस पर मैं सभी बच्चों के लिए ये प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि उनका आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा हो, उनका भविष्य सुखमय हो, आनंद से परिपूर्ण हो और सबको अपनी इच्छा के अनुरूप अपना जीवन बनाने में सफलता प्राप्त हो। तो यही मेरी शुभकामना है और यही मेरा संदेश भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का चैप्टर आज हम आपको जीवन परिचय पढ़ाएंगे। तो नाम तो मेरा आप जानते ही हैं, रत्ना गुप्ता। रत्ना गुप्ता क्लासेस के नाम से चलती है मेरी यूट्यूब पर क्लासेस। और बेटा एक चीज़ और कि हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पर डाले गए हैं। तो जो बच्चा भी उसको पढ़ना चाहे वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। नीचे लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर लिखी हुई है, आपको उस पर
सारी फाइल्स मिल जाएंगी और आप जो भी लेक्चर चाहोगे उसे आसानी से पढ़ सकते हो। तो अधिक से अधिक बच्चे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि आप लोग जितना लाइक शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, उतना ही ज़्यादा मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो मैं तो एक बार यही कहूँगी कि जिसको 90% से ज़्यादा नंबर लाना है, जो इच्छा रखता है कि मेरा 90% अबव हिंदी में आए, तो बिना देर किए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको जिसको आप जानते हो, जो जो आपके लिंक में हो, जो पढ़ना चाहते हैं, उन सभी को मेरा चैनल का नाम लिंक बता दीजिए, जिससे कि वो भी उससे जुड़ जाएं और वो भी फ़ायदा ले सकें। और ये मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम रत्ना गुप्ता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और फैज़ाबाद अवध यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड भी किया है एमपी से और लगभग 16-17 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ष भी हाई स्कूल और इंटर दोनों पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं अबव 90 सबका नंबर है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतना अधिक नंबर गेन कर रहे हैं। तो आप लोग भी पीछे मत रहिए, आप लोग भी मेरे सुझाव, मेरे तरीके को अपनाइए और आप भी 90 से पीछे मत रहिए। तो आइए आज हम आपको अब रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। तो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि या राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था और इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी और इसके पश्चात उन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया और उसके बाद उन्हें बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के उप निदेशक मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया और ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। और सन 1974 ईस्वी में इस काव्य मनीषी का देहांत हो गया। अब इन्हें कुछ पुरस्कार मिले थे। तो राष्ट्रीय भावनाओं से जनमानस को चेतना की नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले दिनकर जी छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये छायावादोत्तर काल के थे, छायावादी कवि नहीं थे, छायावादोत्तर काल के कवि थे। उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। दिनकर जी की काव्य प्रतिभा ने उन्हें अपार लोकप्रियता भी प्रदान की। दिनकर जी एक क्रांतिकारी कवि थे और कवि के रूप में जो उनको प्रतिष्ठा मिली, वो प्रतिष्ठा उन्हें रश्मिरथी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अब इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, सामधेनु, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि शामिल हैं। संस्कृति के 4 अध्याय आलोचनात्मक गद्य रचना है। अब उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको हम बता दें। काव्यगत विशेषताओं को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष।
तो भावपक्षी विशेषताओं में दिनकर जी ने कविता को छायावाद के सम्मोहन से मुक्त किया तथा उसमें राष्ट्रवादी तथा प्रगतिशील विचारों को स्थान दिया। उनके काव्य की भावपक्षी विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला विशेषता है राष्ट्रीयता का स्वर, यानी उनके रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना मुखर रूप से दिखाई पड़ती है। ये दिनकर जी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं और इनका कहना था कि राष्ट्रीयता हमारा सबसे बड़ा और महान कार्य है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य होता है राष्ट्र के प्रति सोचना और राष्ट्र के प्रति कुछ करना, जिसका कि उन्होंने सदैव समर्थन किया। और ये कहते थे कि पराधीनता से बड़ी समस्या और कोई नहीं है। इनकी कृतियाँ त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं। हिमालय का आवाहन करते हुए कवि का स्वर इस प्रकार गूंजता है, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद। ये इनकी राष्ट्रीयता से परिपूर्ण भावना थी। तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। प्रमाद माने आलस्य। दिनकर जी ने भारत के कण कण को जगाने का प्रयास किया है और इसीलिए वो कहते हैं, ओ मौन तपस्यालीन यति, पल भर कर तू दृगोन मेघ, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है, तड़प रहा पद पद स्वदेश। तो इन दोनों उदाहरणों में आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरी विशेषता है प्रगतिवाद। छायावाद के बाद का सबसे साहित्यिक आंदोलन प्रगतिवाद है। दिनकर के काव्य में इसी प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। उन्होंने उजड़ते खलिहानों, जर्जर काय कृषकों और शोषित मजदूरों के मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। वर्तमान युग की दयनीय दशा पर कवि ने तीव्र आक्रोश प्रकट करते हुए लिखा है, सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धर कर हल, तब दूंगी मैं तृप्ति उसे बनकर लोटे का गंगा जल। यानी कितनी संवेदना थी किसानों के प्रति। ये सत्य है कि जब देश का किसान खुश रहेगा और जब वो खेत में काम करेगा तभी हर आदमी को अनाज की प्राप्ति होगी और उसी से उसके शारीरिक और मानसिक तृप्ति होगी। तो ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तीसरी उनकी जो भावपक्षी विशेषता है वो है प्रेम और सौंदर्य। कवि यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय चेतना उनके भीतर से नहीं जन्मी बल्कि परिस्थितियों के फल स्वरूप उत्पन्न हुई है। और वास्तव में सत्य तो ये है कि दिनकर जी सुकुमार कल्पनाओं के कवि हैं। कोमलता और सुकुमारता से उनकी कोई काव्य भूमि अछूती नहीं है। उनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रसवंती की कविताएं प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। उनका उर्वशी काव्य तो प्रेम और श्रृंगार का एक अनूठा उदाहरण है। चौथी विशेषता है उनकी भावपक्षी रस निरूपण। दिनकर जी वास्तव में वीर रस के कवि माने जाते रहे हैं और वास्तव में ओज के क्षेत्र में दिनकर जी ने महानतम कार्य किए हैं। किंतु इसके साथ साथ उनकी कविताओं में श्रृंगार रस
और करुण रस को भी उतना ही स्थान प्राप्त होता है। तो ये उनकी भाव पक्षी विशेषताएं थीं। और अब उनकी कला पक्षी विशेषताएं। कला पक्षी विशेषताओं में पहले उनकी भाषा। तो दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं और उनके भाषा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। इसी कारण उनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। बोलचाल की भाषा का भी उन्होंने कहीं कहीं प्रयोग किया है, लेकिन वो थोड़े अलग तरह की है। और उनके भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता उनके अंदर विद्यमान है। उसमें चित्रात्मकता, व्यंजना, ध्वन्यात्मकता और मनोहारिता है। तो ये उनकी भाषा का विशेषता है। फिर है अलंकार योजना। अनुभूति को साकार रूप देने वाले दिनकर जी किसी भी प्रयास को वो अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसका कि एक उदाहरण हम आपको देते हैं। लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की वनिता सी भोली, गुमसुम खड़ी शर्म सी। ये प्रकृति का एक उदाहरण है जो कि श्रृंगार रस से संबंधित है। कला पक्षी विशेषताओं में अगली विशेषता है छंद। दिनकर जी के काव्य में विविध प्रकार के छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उन्होंने मुक्त छंद को स्वीकार नहीं किया, किंतु समय के साथ साथ उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और वे छंद बंधन से मुक्त कविता में ही वास्तविक रूप से काव्य रचना करने लगे। और अब उनका हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी काव्य जगत में क्रांति, ओज और प्रेम के सर्जक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर कवि और भारतीय जनजीवन के निर्भीक शंखनाद रामधारी सिंह दिनकर थे। तो बेटा ये हमने बहुत शॉर्ट में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय आपको बताया। आप लोग थोड़ा इसी को आधार मान के थोड़ा सा और विस्तार करके लिख दीजिएगा और उदाहरण भी आप लोग डाल सकते हैं। तो आज इस जीवन परिचय से ही आप लोग पढ़िए, इसी को डिटेल में लिख लीजिए। अगले लेक्चर में फिर हम चैप्टर का व्याख्या लेकर के हाजिर होंगे। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अगर आप सभी को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा हो बेटा, तो आप लोग ढेर सारा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।